बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक नेक दिल आदमी रहता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और ईमानदारी से अपना जीवन बिताता। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। माँ, ओ माँ, जंगल जा रहा हूँ घूमने। बहुत समय हो गया है जंगल जाए माँ। अरे बेटा राजू, तुमको जंगल घूमने जाने की क्या जरूरत है बेटा? माँ, जंगल जाऊंगा तभी तो पेड़ पौधे की ताजी ताजी हवा खाऊंगा। माँ। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। राजू जंगल घूमने के लिए निकल जाता है। घूमते घूमते वह बहुत अंदर तक चला गया और रास्ता भटक गया। चलते चलते उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा। वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलता है, ना जाने मैं कहाँ आ पहुँचा। इस जंगल के बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, इसलिए रास्ता भटक गया हूँ और यह मुझे दूर दूर तक कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। किससे रास्ते के बारे में पूछूंगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे घर जाऊंगा? मुझे कोई मार्ग दिखाओ, मेरी मदद करो भगवान। ये सब बातें वो तोता सुन रहा था। वो तोता राजू के पास जाता है और बोलता है, राजू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे, तुम तो एक साधारण तोता हो, पर तुम बोल कैसे सकते हो? और तुम मेरी कैसे मदद करोगे भला? हाँ, मैं एक तोता जरूर हूँ, पर कोई साधारण तोता नहीं हूँ। मैं एक जादुई तोता हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। राजू, मैं तुम्हारी अच्छाई को जानता हूँ और जो भी मुझसे सच्चे मन से कुछ मांगता है, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। राजू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं रास्ता भटक गया हूँ और बस मैं अपने गांव लौटना चाहता हूँ तोता। तुम्हारी यही अच्छाई मुझे सबसे अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा और तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे और मुझे मेरे घर पहुँचा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर पहुँचा दूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम मेरे घर का पता तो जानते ही नहीं, तो मुझे घर कैसे पहुंचाओगे तुम? अरे राजू भाई, मैं सबको जानता हूँ। आपका घर कहाँ है, किस जगह है, आप कैसे व्यक्ति हो, सब कुछ पता है मुझे, क्योंकि मैं जादुई तोता जो हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ आपके बारे में। ठीक है जादुई तोता, मेरी मदद करो और मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। पलक झपकते ही राजू और तोता घर पहुंच जाते हैं। धन्यवाद जादुई तोता, तुमने मेरी मदद की और मुझे मेरे घर पहुंचा दिया। सच में तुम एक अच्छे तोते हो, वरना इस तरह कोई किसी की मदद नहीं करता। इसमें धन्यवाद बोलने की क्या जरूरत है, ये तो मेरा फर्ज था। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब ऐसे भी आज से तुम मेरे नए दोस्त हो। ठीक है भाई राजू, अब मैं चलता हूँ। अरे दोस्त भी बोलते हो और जाने की बोल रहे हो। तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, तो क्या इस दोस्त के घर नहीं रुकोगे तुम? हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम बोल रहे हो तो मैं जरूर रुकूंगा। अरे राजू बेटे, आ गए तुम जंगल घूम के? हाँ माँ, आ गया मैं। और तुम्हारे साथ ये तोता क्या कर रहा है बेटा? माँ, ये तोता है और आज से मेरा दोस्त है। मैं रास्ता भटक गया था माँ, तो इसने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेके आया। बेटा, भला इसने तेरी मदद कैसे करी होगी और इसको हमारे घर का कैसे पता था? माँ, ये ऐसा वैसा तोता नहीं है, ये एक जादुई तोता है और ये बोलता भी है।
इसलिए ये अपने जादू से मुझे घर ले आया माँ। धन्यवाद तोते, तुमने मेरे बेटे की मदद की, वरना आजकल इंसान की मदद नहीं करता, पर तुमने एक पक्षी होकर राजू की मदद की। सच में तुम एक अच्छे तोते हो। अरे माँ जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? राजू एक ईमानदार, सज्जन और दयालु व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति की मदद करना मेरा फर्ज है माँ जी। माँ, आज से मेरा दोस्त तोता यहीं रहेगा हमारे साथ में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रह सकते हो। अगले दिन सुबह होती है। राजू अपनी माँ से बोलता है, माँ, काम की तलाश में चलता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, काम नहीं मिला है। ऐसा ही रहेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा फिर माँ? हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो, राशन भी खत्म होने को है। अगर तुम काम ढूंढने नहीं जाओगे तो हमारा पेट कैसे भरेंगे बेटा? हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो। माँ, मैं चलता हूँ काम की तलाश में। तोता उन दोनों की बात सुन रहा था। तोता उनके पास आता है और बोलता है, अरे मेरे दोस्त राजू, तुमको काम ढूंढने की क्या आवश्यकता है मेरे होते हुए भी? तुम क्या बोल रहे हो तोते? मैं कुछ समझा नहीं। भाई राजू, मैंने तुमको बताया था ना कि मैं जादुई तोता हूँ। आप भूल गए क्या? और मुझसे कोई जो कुछ भी मांगता है उसकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ मैं। हाँ तोता, तुमने मुझे बताया था कि तुम जादुई तोता हो, पर मैं तुमसे कैसे कुछ मांग सकता हूँ? तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद कर दी है। हाँ तो क्या हुआ राजू भाई? तुम मेरे दोस्त हो, और दोस्त की मदद करना एक दोस्त का फर्ज होता है, और इस दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मना मत करना बस। राजू बेटा, जब तुम्हारा दोस्त तोता तुमसे इतना बोल रहा है तो तुम मान क्यों नहीं जाते? और वैसे भी वह तुम्हारी मदद ही तो कर रहा है, तुम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो, तो उसमें क्या बुराई है बेटा? ठीक है तोता, जैसा तुम बोलो। तो मांगो राजू भाई, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या मांगना चाहते हो मुझसे? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तोता, क्योंकि मुझे पता है लालच करना बुरी बात है। इसलिए मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे पास तो टाइम का खाना हो और मेरी माँ की इच्छा पूरी कर सकूँ। बस इतना धन प्राप्त है मेरे लिए। क्या नेक दिल है राजू भाई तुम्हारा। सच में तुम एक ईमानदार इंसान हो, और ना ही तुम्हारे अंदर कोई लालच है। मान गया राजू भाई तुमको मैं। ये लो राजू भाई, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। तोते के ऐसा बोलते ही राजू की इच्छा पूरी हो जाती है। उसने जितना बोला उसके लिए बहुत धन प्राप्त हो जाता है। तोता, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। तुमने हमारी बहुत मदद की है। मेरे लिए तुम मेरे राजू से कम नहीं हो। आज से तुम भी मेरे बेटे हो, और आज से तुम मेरे ही घर रहोगे, और यह तुम्हारा ही घर है। माँ जी, आपने मुझे बेटे का दर्जा दिया है, यह मेरा सौभाग्य है, और मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा, और इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ जी। वे तीनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजू घूमने के लिए जा रहा था, तो उसे रास्ते में उसका दोस्त सोनू मिलता है, और सोनू राजू से बोलता है, और भाई राजू,
क्या हाल है? आजकल दिखाई नहीं देते हो। पहले तो इधर उधर काम करने जाते थे, पर आजकल तो तुम कहीं नहीं जाते हो। क्यों? अब तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है क्या? तुमको कहीं कोई खजाना मिल गया है क्या? अरे सोनू भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे घर के हालात पहले से अच्छे हैं, इसलिए मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे पास इतना है कि मैं घर बैठकर खा सकता हूँ। क्यों भाई राजू, ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि तुमको अब काम करने की जरूरत भी नहीं है और बिना काम किए घर बैठकर भी खा सकते हो? हमें भी बता दो, हम भी खा लेंगे घर बैठकर कुछ ना कुछ। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ अब सोनू भाई। अरे राजू भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम अपने दोस्त को कुछ नहीं बताओगे? बताओ तो सही, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पक्का किसी को नहीं बताओगे ना? अगर बता दिया तो देखना और भूल जाना फिर तुम्हारा कोई दोस्त भी है। अरे भाई राजू, तुम्हें मुझ पर भी विश्वास नहीं है? क्या बात है, बता दे यार, वरना रहने दे। ठीक है सोनू, अब कुछ बताता हूँ तुझे मैं। एक दिन मैं जंगल गया था और रास्ता भटक गया था, तो मुझे वहाँ पर एक तोता मिला। और वह तोता कोई ऐसा वैसा तोता नहीं था, वह तोता एक जादुई तोता है और वह बोलता भी है। उससे जो मांगो वह तोता उस इच्छा को पूरा कर देता है। और वह तोता अब मेरा दोस्त है और मेरे घर रहता है। उसने ही मेरी मदद की है, इसलिए मुझे पैसे कमाने की अब जरूरत नहीं है। ओ ऐसी बात है तो राजू, तेरे पास तो एक जादुई खजाने की चाबी आ गई है, इसलिए तो कुछ नहीं बताना चाहता मेरे लिए। चाबी? कैसी चाबी? और तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसा मत सोचो, उसने मेरी मदद अपनी मर्जी से की है, वरना मैंने तो उसे बहुत मना किया था। अब ठीक है, मैं चलता हूँ सोनू भाई। राजू अपने घर वापस चला जाता है। राजू ने तोते के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया, पर सोनू को अपना दोस्त समझकर उसको यह बात बता दी थी। और उधर सोनू के मन में लालच आ जाता है और वह उसे तोते से धन पाने की सोचता है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा उस तोते को पाने के लिए। अगर वह तोता मेरा हो गया तो मैं माला माल हो जाऊंगा, इतना अमीर हो जाऊंगा कि इस गांव में कोई नहीं। उसी गांव में बाबा तंत्रीलाल नाम का एक लालची तांत्रिक भी रहता था। वह हमेशा धन और शक्ति के पीछे भागता था। सोनू उस तांत्रिक के पास जाता है, बोलता है, बाबा, मेरा नाम सोनू है और मैं इस गांव में रहता हूँ और मुझे पता है तुमको धन दौलत से अत्यधिक प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक ऐसी खजाने की चाबी लाया हूँ जिससे तुम अत्यधिक धनवान व्यक्ति हो जाओगे बाबा। अरे क्या तुम क्या बोल रहे हो? और क्या है वो खजाने की चाबी? हमें बताओ, हमें वह खजाना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ अमीर बनना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मैं करूँगा जो करना है, तुम मुझे बताओ साफ साफ क्या बात है। बाबा, मेरा एक दोस्त है राजू और वह पास में ही रहता है। उसके पास एक जादुई तोता है और वह बोलता भी है और वह जादुई तोता है और वह जादू करता है और उससे जो कुछ भी मांगो वह तोता दे देता है और वह उस इच्छा को पूरा कर देता है जो उस तोते से मांगी जाती है। बाबा, अगर वह तोता हमको मिल गया तो हम दोनों माला माल हो जाएंगे बाबा। क्या जादुई तोता? हमें बताओ कहाँ है वह तोता, हम उसको पकड़ के लेंगे और अपना गुलाम बनाएंगे और उस तोते से हम इतना धन मांगेंगे कि हम अमीर हो जाएंगे। बताओ हमें कहाँ है वह तोता। अरे बाबा, ऐसे कैसे बता दूं मैं उस जादुई तोते के बारे में? आपको उस जादुई तोते के बारे में तभी बताऊंगा जब आप मुझे उस धन में से मुझे दोगे। बहुत चालाक बन रहा है यह व्यक्ति, पर कोई ना, एक बार मेरा काम होने दो, या मुझे मैं जादुई तोता मिल जाएगा तो मैं इसको भी खत्म कर दूंगा, तो सिर्फ मैं ही माला माल हो जाऊंगा। अभी के लिए मैं इसको हाँ बोल देता हूँ। ठीक है, जैसा तुम बोलो। अब बताओ मुझे कहाँ है वह जादुई तोता, मुझे उस तोते के
तंत्र मंत्र से यहाँ पर ले आऊंगा। उधर तोता राजू से बोलता है, राजू भाई, हमें जंगल जाए, बहुत समय हो गया है। क्यों ना आज हम जंगल घूमने चले? हाँ हाँ तोता, क्यों नहीं, चलते हैं जंगल अभी, चलो। कहाँ जा रहे हो दोनों? तोता बोल रहा है कि जंगल में गए बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना हम जंगल चलें, इसलिए मैं और तोता जंगल जा रहे हैं माँ जी। ठीक है, जाओ और शाम होने से पहले लौट आना। हाँ माँ जी, हम जल्दी लौट आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मेरे होते हुए राजू भाई को कभी कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो माँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बच्चों, तुम जा सकते हो, तुम्हारा मन करे जहाँ घूमने। ठीक है माँ, हम चलते हैं। राजू और तोता जंगल घूमने निकल जाते हैं। उधर सोनू से तांत्रिक बोलता है, अरे सोनू, तुम राजू के घर जाओ और मैं सारी बात यहीं से सुन लूंगा, और तुम पूछ कर आओ कि राजू कहाँ है, तब तक मैं यहीं खड़ा हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ राजू के पास। सोनू राजू के घर जाता है और उसकी माँ को देखकर उनसे बोलता है, काकी, राजू कहाँ है, उसको जरा भेजना, उससे कुछ जरूरी काम है। अरे सोनू बेटा, राजू तो अभी अभी जंगल की तरफ घूमने के लिए गया है। क्या काम था बेटा, मुझे बता दो, मैं आएगा तब मैं उसको बोल दूंगी। कोई बात नहीं काकी, जब वह मिलेगा मुझे तब मैं उससे बात कर लूँगा। ठीक है सोनू बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर सोनू वहाँ से चला आता है और तांत्रिक सोनू से बोलता है, क्या हुआ अरे लड़का, कहाँ है वह राजू का बच्चा और वह जादुई तोता? जल्दी बताओ, ताकि जल्दी से हम अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उसको पकड़ लेंगे। राजू और तोता तो मुझे कहीं नहीं दिखा, उसकी माँ ने बोला था कि वह जंगल की तरफ गए हैं। क्या जंगल की ओर? यह तो और भी अच्छा है, हमको उस तोते को पकड़ने में आसानी होगी। चलो चलते हैं हम दोनों जंगल की ओर। तांत्रिक और सोनू जंगल की ओर तोते को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर राजू तोते से बोलता है, तोता, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं बस यूं गया और यूं आया, क्योंकि मुझे प्यास लग रही है, इसलिए मैं नदी के किनारे पानी पीने जा रहा हूँ। ठीक है राजू भाई, आप जाओ और मैं इस पेड़ के पास ही मिलूंगा आपको। राजू नदी के किनारे पानी पीने चला जाता है। तभी वहाँ पर वह तांत्रिक और सोनू उसे तोते को पेड़ के पास देख लेते हैं। बाबा, वह देखो, यही है वह राजू का तोता, जिससे हम मालामाल हो जाएंगे। क्या? चलो चलते हैं उस तोते के पास, पकड़ते हैं उस तोते को। तांत्रिक और सोनू तोते के पास जाते हैं और तांत्रिक बोलता है, वाह, क्या तोता है, अति सुंदर। यह तोता तो हमें सबसे अलग दिख रहा है, इसने तो हमारा मन मोह लिया। तोता, क्या तू हमारे साथ हमारे घर चलोगे? हम तुम्हें रोज नया नया खाना खिलाएंगे और तुम्हारे अच्छे से देखभाल करेंगे। क्या चलोगे तुम हमारे साथ तोता? तांत्रिलाल तांत्रिक, तुम्हारी लालच में देख सकता हूँ, और मैं तुझे जैसे का भविष्य अच्छे से जानता हूँ, और तुम जिस इरादे से यहाँ आए हो, वह तुम्हारा इरादा कभी पूरा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, तुम मुझसे कभी कुछ नहीं पा सकते तांत्रिलाल। अरे तांत्रिक बाबा, इसको कैसे पता कि हम यहाँ क्यों आए हैं? यह तो सच में हम सबका भविष्य देख सकता है। यह तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, इसको तो सब कुछ पहले से ही पता है। चलो, अच्छा ही है, इसको जब सब कुछ पहले से ही पता है। तो सुन तोते, तुम हमारे साथ चलो, वरना हम अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे और पिंजरे में बंद कर देंगे। तब यहाँ राजू आ जाता है और राजू सोनू को देख बोलता है, अरे सोनू भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यह बाबा कौन है तुम्हारे साथ में? राजू, देख कि यह वही तोता है जिसकी वजह से तुम अपनी अच्छी
खासी जिंदगी जी रहे हो, इसलिए यह तोता अब हमें चाहिए। इससे अब हमें भी अमीर होना है, इसलिए ये तोता अब हमें दे दो। क्या सोनू भाई, यह तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम पर पूरा पूरा विश्वास किया था और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। इससे अच्छा तो यह होता कि मेरा कोई दोस्त नहीं होता, तो मुझे कम से कम इस बात का दुख तो नहीं होता। और यह तोता मेरा दोस्त है और इस तोते से तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। इसको हाथ लगाने से पहले तुमको मेरा सामना करना होगा। नहीं राजू भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस तांत्रिक को कैसे सबक सिखाना है ये मुझे अच्छे से आता है। देख बे जादुई तोता, तुम सीधे सीधे मान जाओ और हमारे साथ चलो, वरना हम तुम्हारे दोस्त को मार डालेंगे। अब ढोंगी तांत्रिक, तुम मेरे होते हुए मेरे दोस्त को हाथ भी नहीं लगा सकते और ना ही उसका बाल विवाह कर सकते हो। अच्छा तो देखो अब हम क्या क्या करते हैं अपने तंत्र मंत्र से। बाबा ने क्रोध में आकर तांत्रिक ने जादुई मंत्र फूंका, लेकिन राजू पर उसका कोई असर नहीं हुआ। यह क्या हुआ मेरा? जादुई मंत्र फूकने के बाद भी इस मनुष्य पर वह काम क्यों नहीं किया? तांत्रिक, बोला था ना मैंने, तुम मेरे दोस्त का कुछ नहीं कर सकते और मुझे पता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम कैसे मानोगे ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तोते ने अपनी जादुई शक्ति से बाबा को वहीं जकड़ लिया और कहा, अबे तांत्रिक बाबा, लालच कभी किसी का भला नहीं करता। अगर तुम मेरी शक्ति का गलत प्रयोग करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य सजा दूंगा। यह देख सोनू वहाँ से भाग जाता है और तांत्रिक तोते से बोलता है, अब जादुई तोता छोड़ दे मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों को मार डालूंगा, भस्म कर दूंगा। तुम जैसे लोग समझने से नहीं समझते हो तांत्रिक। तुम जैसे को दंड मिलता है तभी तुम मानते हो, और तुम क्या, मैं तुम्हें अपनी जादू शक्ति से भस्म कर दूंगा। तोता अपनी जादुई शक्ति से तांत्रिक को भस्म कर देता है। ये देख राजू खुश हो जाता है। तोता दोस्त, तुमने बिल्कुल सही किया है। ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। हाँ राजू भाई, आप सही बोल रहे हो, इसलिए तो मैंने इस तांत्रिक को सबक सिखाया है। हाँ तोता, अब जल्दी से घर चलें, वरना हम लेट हो जाएंगे तो माँ परेशान हो जाएगी। नहीं राजू भाई, अब मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। अब मैं जैसे पहले रहता था अब मैं वैसे ही रहूंगा, क्योंकि अगर मैं आपके साथ रहूंगा तो मेरी वजह से आपको भी खतरा है। इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता, पर मैं आपसे मिलने आया करूंगा और आपकी जरूरत पड़ने पर मदद भी करूंगा। आपने और माँ जी ने मुझे इतना प्यार दिया है, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है तोते, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब मैं चलता हूँ। राजू अपने घर चला जाता है और तोता पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगता है।